तो इस वक्त तमिलनाडु में चुनाव दरअसल अगले साल मई में होने 2026 में, लेकिन लड़ाई पूरी उसी को लेकर चल रही है कि कैसे बीजेपी अपनी पहचान वहां पर बना ले। ये बात बहुत साफ है, बीजेपी अब तक दक्षिण भारतीय राज्यों में तमिलनाडु में अपनी पैठ नहीं बना पाई है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की, केरल में उसकी पैठ बन गई, कर्नाटक में तो सरकारें बन गई, तेलंगाना में पार्टी मजबूत हो गई, आंध्र प्रदेश में पार्टी दिखने लगी है, लेकिन तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य दक्षिण भारत का रह गया है जहां बीजेपी अब तक कोई सफलता नहीं पा पाई है बीते 10-11 सालों में, जब से दिल्ली में बीजेपी का परचम शानदार तरीके से लहराया है। तो पूरा फोकस तमिलनाडु पर है। खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी ने मन बना लिया कि तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव अलायंस में लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे, और जो जयललिता की पार्टी हुआ करती थी एडीएमके, जिसके 2-3 टुकड़े हो गए, उसका जो सबसे बड़ा टुकड़ा है पलानीस्वामी वाला, उसके साथ बीजेपी अलायंस करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि उनके पलानीस्वामी के साथ कई मुलाकातें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की इन दिनों में हुई हैं। तो ये माना जा रहा है कि उनके साथ गठबंधन करने के बारे में बीजेपी ने मन बना लिया है। और इसी घटनाक्रम में, इसी चुनावी तैयारी में बीजेपी अब स्टालिन पर हमला कर रही है। इसीलिए इस वीडियो का नाम मैंने MST रखा है, MSD नहीं, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, क्योंकि चेन्नई का नाम आते ही चेन्नई सुपर किंग्स याद आती है और CSK का नाम आते ही धोनी का नाम याद आता है। माना IPL का सीजन चल रहा है, लेकिन मैं बात MST की कर रहा हूं, मोदी, स्टालिन और तमिलनाडु की। तो बीजेपी की रणनीति है इसी तमिलनाडु में इनरोड्स बनाने के लिए बीजेपी ने अपने जो प्रदेश अध्यक्ष है के अन्नामलाई, उनके बारे में उनको वहां से हटाने का, अध्यक्ष पद से हटाने का मन बना लिया है। खुद अन्नामलाई साहब का बयान भी आ गया है कि वो नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस में नहीं है। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से जो सफलता उनको दिलानी चाहिए थी राज्य में बीजेपी को लोकसभा चुनावों में, वो नहीं दिला पाए। पर इसको बीजेपी का आलाकमान पनिशमेंट नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि दरअसल एडीएमके के साथ समझौता करने की पहली बड़ी शर्त जो सामने आ रही है वो यही कि अन्नामलाई को उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि अन्नामलाई ने अपने 3-4 साल के कार्यकाल में लगातार डीएमके और एडीएमके दोनों नेताओं पर जमकर निशाना साधा, उनके टॉप लीडर पर सवाल खड़े किए हैं। तो पलानीस्वामी फ्रैक्शन ने ये शर्त शायद रख दी है, जो हमको हमारे सूत्र बताते हैं कि पहले अन्नामलाई को हटाओ, उसके बाद अलायंस की बात करेंगे। तो अपने अलाई को खुश करने के लिए बीजेपी ये कोर्स करेक्शन कर रही है। मैं कई बार अपने कमेंट्स में कह चुका हूं कि कोर्स करेक्शन करने में बीजेपी और बीजेपी का आलाकमान जो तेजी दिखाता है वो शायद ही कोई और पार्टी दिखाती है। इसीलिए लगा कि अन्नामलाई को काम सौंपा गया, अन्नामलाई ने पार्टी की पहचान तो नहीं करा पाई, लेकिन एक नाम करा दिया। अन्नामलाई को लोग बाग जानने लगे, बीजेपी की चर्चा तमिलनाडु में होने लगी, भले ही चुनावी सफलता ना मिली हो। इसीलिए अन्नामलाई को